दोस्तों 3 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा का। और ओके, आपको पता है क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की आपको तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपके यहाँ त्रैमासिक परीक्षा में भी 5 अध्याय आने हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट 3 है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट 5 आपके अध्याय के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे। पार्ट 2 में मैंने दोस्तों आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। अब ये अध्याय 4 और अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो ये लास्ट पार्ट इसमें हम क्या है कवर कर लेंगे। ओके, तो 3 वीडियो टोटल हो जाएंगे, आपकी तीनों वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट दोस्तों आपकी क्या तैयारी हो जाएगी। ओके, और वीडियो को दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं, ओके, काफी ज्यादा इसमें मेहनत लग जाती है, फिर भी आप लोग के लिए मैं क्या तैयार करता हूं। जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वास्तव में आप पढ़ रहे हैं मुझे लगता है, इसलिए मैं क्या पूरा आपको तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। तो अध्याय 4 हमारा है व्यावसायिक सेवाएं, इसके हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए, ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए, बीमा का अर्थ लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्यावसायिक सेवा का आपको अर्थ बताना, तो ये आपका दिया है, उत्पादन का वस्तु का उत्पादन करते हैं पर उस पर उत्पादन को कारखाने से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य व्यावसायिक सेवाओं द्वारा ही संपन्न हो पाता है। आपका दिया है। ई बैंकिंग का अर्थ पूछा जाए, ई बैंकिंग यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसे कहते हैं, जिसमें हम क्या है बैंक के जो कार्य होते हैं या पैसे का लेन देन क्या है मोबाइल से ही कर सकते हैं। ओके, तो सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से ही हम बैंकिंग की नवीनतम रूप है। ई बैंकिंग का एक प्रकार की सेवा है जिसका उपयोगकर्ता का संबंध एक निजी कंप्यूटर के माध्यम से बैंक की वेबसाइट में स्थापित करती है। ये आपका दिया हुआ, हम बैंक की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से। बीमा का अर्थ पूछा जा रहा है, तो ये बीमा का अर्थ दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आपसे रहेगा, बीमा योग हित का अर्थ लिखिए। तो बीमा योग हित के बारे में दोस्तों आपको बताया जा रहा है, परफेक्ट आंसर ये भी आपका रहने वाला है, तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन रहेगा, क्षतिपूर्ति का अर्थ लिखिए। तो क्षतिपूर्ति के अर्थ के बाद भी दिया हुआ है, तो इसे भी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार देखिए मैंने आपको बीमा योग हित क्षतिपूर्ति क्या है ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है, परिवहन का अर्थ लिखिए, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। तो परिवहन का दोस्तों आपका अर्थ होता है कि उन गतिविधियों से है जिनके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने और ले जाने की सहायता मिलती है। वाणिज्य बैंक से अर्थ पूछा जा रहा है, तो बैंक वह कोई भी संस्था जो मुद्रा का लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य या कमर्शियल बैंक कहते हैं जो धन जमा करती हैं, व्यवसाय के लिए ऋण देती जैसे देने की सेवाएं प्रदान करती है, ये सभी हमारे क्या है वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा से क्या तात्पर्य है, सामुद्रिक बीमा क्या है। पहले हम देख रहे थे डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा का अर्थ, तो ये आपका दिया हुआ घर पहुंच सेवा यानी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट या डायरेक्ट टू होम सीधे टीवी प्रसारण सेवा सुविधा है। इस प्रसारण में उपभोक्ता को अपने घर में डिस्क लगानी होती है और इस प्रसारण से केवल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारणकर्ता के सीधे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। आगे दोस्तों आपका सामुद्रिक बीमा का अर्थ मुझे याद, तो सामुद्रिक बीमा के बारे में दिया है कि बीमे की शुरुआत तो सामुद्रिक बीमा ही मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामुद्रिक बीमा का विशेष महत्व है। सामुद्रिक बीमा एक विशेष ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले ही बीमा कराने वाले जहाज या उस लदे सामान पर जहाजी बाड़ी समुद्री दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का आश्वासन देती है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस बार से दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, आगे देख लेते हैं। आगे आपको ये सभी क्वेश्चन दिए हैं, कम इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको बता दिए हैं 5-6-7 क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पढ़ के रखना है। मैंने 3 नंबर वाले प्रश्न देख ले। 3 नंबर वाले प्रश्न में पहला हमारा सेवाओं के विभिन्न आपको क्या है प्रकार लिखने हैं। तो सेवाओं के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उपभोक्ता सेवा, उत्पादन सेवा और सरकारी सेवा, ये आपके प्रकार रहने वाले हैं। सॉल्यूशन दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए कि पेपर से आप देने जाएं तो उसके 2 घंटे पहले आपको क्या है एक साथ सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो फिर इतना लंबा वीडियो फिर आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और रिवीजन आप कर लीजिएगा। ओके, तो सेवाओं के विभिन्न प्रकार आपके दिए हुए हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, ई बैंकिंग के कोई 3 लाभ बताइए, बैंक की कोई 3 सहायक सेवाएं लिखिए, बीमा के कोई 3 प्रकार लिखिए। तो क्रम से सॉल्यूशन मैंने यहाँ तैयार किया है। तो बैंकिंग के कोई 3 लाभ बताने हैं। पहला, सुविधा, समय की क्या बचत होती है। ई बैंकिंग से है, अब आपको मान लो पैसे निकालना है, ओके, या किसी को पैसे भेजना है, तो आपके बैंक जाते इतनी दूर, आपको बहुत दूर बाकी मान लीजिए बैंक है, तो आप बैंक जाएंगे, वहाँ लाइन में खड़े रहेंगे, फिर आप पैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। 3-4 घंटे आपके उसी बैंक में हो गए अगर आपको एक बार पैसे निकालने जाना है। और ये हम क्या मोबाइल में किसी को आसानी से एक बार एक ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर देते, तो ये होता है हमारा समय की बचत और तेजी से क्या लेन देन हो जाता है और सुविधा में मिल जाती है, तो इसकी लाभ हो जाते हैं। बैंक की कोई 3 सहायक सेवाएं कौन कौन सी है, तो लेकिन लॉकर सुविधा होती है,
इसके साथ ही डेबिट क्रेडिट कार्ड की सेवा मिलती है, विदेशी मुद्रा की सेवा भी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट बीमा के हमें 3 प्रकार बताने हैं। तो बीमा के 3 प्रकार कौन से? जीवन बीमा है, साधारण बीमा है और स्वास्थ्य बीमा है। ये बीमा के प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है, जीवन बीमा एवं अग्रिम बीमा में 3 अंतर लिखिए। जीवन बीमा एवं सामुद्रिक बीमा में 3 अंतर लिखिए। तो आपका दिया है, पहले आपका दिया है जीवन बीमा और सामुद्रिक बीमा में अंतर, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा दिया हुआ है सामुद्रिक बीमा में सम्मिलित चीजें आपको बतानी है। ओके, देखिए आपका ये दिया है जीवन बीमा अग्रिम बीमा में अंतर, जीवन बीमा और सामुद्रिक बीमा में अंतर। तो पहले तो अंतर वाले ये दोनों क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको देख लेना है। तो इन पॉइंटों के आधार पर दोस्तों इनमें अंतर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुद्रिक बीमा में सम्मिलित 3 चीजें समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ है, सामुद्रिक बीमा में मुख्य रूप से इन 3 चीजें शामिल है, जहाज बीमा, माल बीमा और भाड़ा बीमा। ये आपकी सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत ये 3 चीजें मेन रूप से सम्मिलित रहती हैं। और बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, मैंने आपको पॉइंट याद होंगे, फिर उसके बारे में आप लिख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझाइए। तो ये आपके दिए 3 सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है? तो भारतीय प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपकी दी हुई है 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो इस बार से मैंने आप 3 नंबर वाले आपको क्वेश्चन बता दिए। 4 नंबर देखें तो बस आपको 2-3 इसमें मेन क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको पढ़ के ही रखना है। ओके, जैसे डाक विभाग की कोई 4 सहायक सुविधाएं लिखी है। डाक विभाग में से हमें क्या क्या कौन सी उसकी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? देखिए कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है। देखिए वित्तीय सेवा प्राप्त होती है, मेल की सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें मेल में पार्सल मेल भी होता है, बीमा सुविधा होती है। ये मेल सेवा भी हमें दी हुई है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली ये सेवाओं के आपके क्या है प्रकार कह सकते हैं, मेन हमें कौन कौन सी सेवा दी जा रही हैं वो आपको बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ के रखना है, बीमा के 4 काल लिखिए और बीमा के कोई 4 सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में भी आ चुका है, तो इन्हें आपको पढ़ के रखना है। तो देखिए आपको ये बीमा के काल बताने हैं। तो बीमा के काल आपके दिए हैं। बीमा निश्चितता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जोखिम साझाकरण करता है और पूंजी प्रदान करता है। तो ये हो जाते हैं बीमा के कार्य। बीमा के सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिए हैं, परम सद विश्वास का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, अंशदान। तो ये सब आपके दिए सिद्धांत। तो इसमें भी आपको 4 पढ़ के रखना है। ये है आपके बीमा के सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों आपको पढ़ के रखना है, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार को लिखिए। तो जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार आपको दिए हैं, आजीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन पॉलिसी, फिर आपको बंदोबस्ती जीवन पॉलिसी, सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी। ये आपके दिए हुए हैं, तैयार आपको कर लेना है। ये आपके दिए हैं जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार, चारों आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये 4 यहाँ आपको मेन क्वेश्चन रहने वाले, बाकी अपनी तरफ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे 4 पढ़ ले तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन आना है, वो आपका आपसे बन जाएगा। ओके, इस चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट कर दी, जो भी सिलेक्टेड थे उनके क्वेश्चन आंसर। अब लास्ट हमारा अध्याय रह जाता है अध्याय 5, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए। ई कॉमर्स की आपको परिभाषा बताना है। तो ई कॉमर्स की परिभाषा आपकी ये दी हुई है, पहले डॉक्टर जनार्दन के अनुसार दी है, यूरोपियन यूनियन वेबसाइट के अनुसार ये आपको ई कॉमर्स की परिभाषा दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेबसाइट से क्या आशय है। तो वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स की सफलता के लिए आवश्यक 2 संसाधनों को लिखिए। डाटा स्टोर की सुरक्षा से क्या आशय है, C2C को समझाइए, स्मार्ट कार्ड के कोई 2 लाभ बताइए, और डिजिटल हस्ताक्षर की सुरक्षा से क्या आशय है। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ई कॉमर्स की सफलता के लिए 2 आपको संसाधन बताने हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली, इंटरनेट कनेक्शन, ये आवश्यक संसाधन जिनके बिना हम अगर क्या ई कॉमर्स का उपयोग नहीं कर सकते। अगर ई कॉमर्स का उपयोग करना है तो आपके पास कंप्यूटर प्रणाली होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इसके साथ ही आपका तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए, यानी आपसे बनना भी चाहिए वो चीज़। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे डाटा सुरक्षा से क्या से, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो डाटा सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। C2C को समझाइए। तो C2C उपभोक्ता से उपभोक्ता क्या होता है, तो ये आपका दिया हुआ 2 लाइन में। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, स्मार्ट कार्ड के 2 लाभ पूछे जा रहे हैं। 2 लाभ कौन कौन से हैं, तो आपका दिया स्मार्ट कार्ड के 2 लाभ। यह उपयोग करने में बहुत आसान होता है, इससे बनाने में खर्च कम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, डिजिटल हस्ताक्षर की सुरक्षा से क्या आशय है। डिजिटल हस्ताक्षर ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा कोविड डिजिटल प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। यह पेशा की पहचान को क्या प्रमाणित करने में सहायक करता है। आगे देख लेते हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो आपके जो थे हैं आपकी 2 लाइन के सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब 3 नंबर वाले देख लेते हैं। 3 नंबर में कौन सा मैंने आपको पढ़ना है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करके रखना है ई कॉमर्स के कोई 3 प्रकार लिखिए। ये दोस्तों आपके दिए ई कॉमर्स के प्रकार। जैसे पहले आपका होता है B2C यानी व्यवसाय से ग्राहक, फिर आपका B2B यानी व्यवसाय से व्यवसाय, ग्राहक से ग्राहक यानी C2C, और C2B ग्राहक से व्यवसाय। तो ये आपके दिए ई कॉमर्स के प्रकार। ओके, बस आपको नाम बस आप याद रखेंगे, बिल्कुल आपको एक बार पढ़ लेना, समझ में आपको आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट आपका रहेगा ई व्यवसाय की सीमाएं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ई व्यवसाय की सीमाएं आपसे पूछा जा सकता है। पहला है मानवीय स्पर्श का अभाव। ई व्यवसाय की ये कमी है कि अगर कोई भी से आपका सामान आपको लेना है, ओके, आपको कोई कपड़ा मंगाना है, शर्ट पैंट लेना है आपको ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप मंगाते हैं, तो यहाँ आप देख नहीं सकते कि किस प्रकार से ये कपड़ा रहेगा। उसको आप जैसे दुकान में जाएंगे तो आप छू कर देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इसमें ये थोड़ा समझ में दिक्कत होती है, तो ये मानवीय स्पर्श का इसमें अभाव रहता है। इसके बाद दोस्तों आपका सुपुर्दगी समय लगता है, सुरक्षा समस्या रहती है, तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता रहती है। तो ये आपके दिया हुआ है ई व्यवसाय की सीमा है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको ई व्यवसाय की सीमा ही बता दी है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ के रखना ई कॉमर्स के कोई 3 लाभ। तो ये आपका दिया हुआ है ई कॉमर्स से ई व्यवसाय के लाभ दिए। निर्माण में आसानी होती है, सुविधापूर्ण होता है और वैश्विक पहुंच होती है। तो ये ई कॉमर्स के आपके लाभ। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके 3 नंबर के जैसे आपके ये 6 क्वेश्चन दिए, तो 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आपको पढ़ के रखना ही है। बाकी आप अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 5 के भी इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में पूरे ऑब्जेक्ट बता दिए थे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारे क्या क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन बैंक आपको तैयार करा दिया है। ओके, जितने क्वेश्चन बता सब आपको तैयार कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं अभी इन 3 वीडियो में, इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।